झारखंड की सियासत परसों से गर्म है और हर बीतते मिनट के साथ और गर्म होती जा रही है। पहले हेमंत सोरेन सोमवार से लेकर मंगलवार तक कुल 31 घंटों तक लापता रहे। उनके लापता होने की खबरें सुर्खियों में बनी रहीं। फिर एकाएक वे अपनी रांची स्थित आवास पर पहुंचे और लोगों से मिलना शुरू किया। इसके बाद उनकी तलाश में घूम रही जांच एजेंसी ईडी को उन्होंने बुधवार यानी कि आज का समय दिया और अब ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा उनके यहाँ क्या क्या हो रहा है वो भी जान लेते हैं। ईडी उनसे राजधानी के बड़गई इलाके की एक जमीन को लेकर पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी को आशंका है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, जबकि हेमंत सोरेन ने पूछताछ में स्पष्ट किया है कि यह तथ्यहीन आरोप है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दलों के ज्यादातर विधायक रांची में जमे हैं। उन्होंने एकजुटता भी प्रदर्शित की है और निर्णय लेने के लिए हेमंत सोरेन को अथॉरिटी बनाया हुआ है। विधायकों से हस्ताक्षर लिए गए हैं ताकि विपरीत परिस्थितियों जैसे कि उन्हें पूछताछ के बाद जेल जाना पड़ा या कोई दूसरी परिस्थिति पैदा हो तो ऐसे हालात में दूसरे विकल्पों पर निर्णय लिया जा सके। राज्यपाल ने मुख्य सचिव समेत बाकी तमाम अधिकारियों को बुलाकर यह निर्देश दिया कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। 20 जनवरी को सीएम आवास के आसपास भारी संख्या में सत्तारूढ़ दल के समर्थक जमा हो गए थे। सीआरपीएफ के जवानों को लेकर भी विवाद हुआ। इसे देखते हुए आज धारा 144 लगा दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या ईडी का सामना करने के बाद हेमंत सोरेन जेल जा सकते हैं? इसका जवाब कुछ भी साफ साफ नहीं है, क्योंकि यदि ईडी के सवालों को हेमंत सोरेन ने ठीक ठाक जवाब दे दिया तो कोई बात नहीं, पर जवाब ईडी के सवालों से मैच नहीं खाए तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कितनी बढ़ेंगी वक्त बताएगा। फिलहाल सुनते हैं महुआ माझी को, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हैं। उन्होंने इस मामले पर क्या कहा है, सुनवाते हैं। तमाम कागजात वो पहले ही जमा कर चुके हैं, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स वो जमा कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो वो पूरी तरह से तैयार है जवाब देने के लिए। देखिए, केंद्र के नाम पे चर्चाएं हैं और कल बैठक में भी वो शामिल रही थी विधायक दल की। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि केंद्र सरकार या भाजपा को आप देख ही रहे हैं कि भाजपा किस तरह से तमाम उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है उनको अस्थिर करने की, उन्हें गिराकर अपनी सरकार बनाने की किस तरह से साजिशें रच रही हैं हर जगह। इसलिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की साजिश का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। और हालांकि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, क्योंकि तमाम विधायक, माननीय विधायक, मंत्रीगण सभी एकजुट हैं हमारे गठबंधन में, कांग्रेस, राजद और जेएमएम के। और उन्होंने एक स्वर में कहा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर किसी भी तरह से भाजपा परेशान करने की कोशिश करेगी उसके लिए भी पार्टी हर तरह से तैयार है। उसके लिए नाम अभी तक कोई ऐसा सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आया है, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी नौबत आएगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही रहेंगे। मतलब चर्चाएं हैं, लेकिन पार्टी मीडिया से ही हमें सुनने को मिलता है।